जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल का सेट जो कि 17 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 में हुआ था। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं हमारे टेलीग्राम में। पर याद रहे, पीडीएफ जब 4 पेपर हो जाए, जैसे 14 तारीख का हो गया, चारों पेपर प्रोवाइड कर दिया है। अब 17 का जब पूरा हो जाएगा तो चारों का प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अच्छे से देखिए। जैसे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई इतना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक बेसिक क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हम लोग जब पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं जैसे 3 भुजाएं हैं, मान लो सी वाली भुजा चाहिए, तो वो क्या होता है, ये फंडा होता है। ठीक है, इस टाइप से बनता है। तो यहां पर जो ये एक्स वाला है वही एक तरीके से सी का प्रयोग हो रहा होता है। तो देखो, 42 में 30 जोड़ दोगे तो 72 आएगा, और 30 में 42 घटाया, 42 में 30 तो 12 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फंडा बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 3। इसको लोग ओरल कर देते हैं, हमने लिख के बताया। मतलब 1 सेकंड 5 सेकंड का मान लो, 42 30 72, और 42 और 30 का अंतर 12, 12 से एक्स बड़ा होगा और 72 से छोटा होगा, तभी वो त्रिभुज बनेगा। समझ गए। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि इसके लिए 1430 का भुगतान हुआ तो राम ने इसे कितने में खरीदा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव क्यों, अब देखो लग रहा है ऐसा, तो यहां 1 स्टार सिर्फ कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूं, बाकी बड़ा सिंपल सा है। राम मोहन को एक सूटकेस देता है 20% लाभ पर। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज राम देता है मोहन को, और मोहन इसे 40% पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 की चीज 7 पे बेचता है। कितने में बेचता है, 7 पे। किसमें, श्याम को। तो पहले तो रेशियो बराबर कर लो एरो मेथड से, यानी 5 गुणे 5 25, 6 पंचे 30, और 7 छंग 42। 7 छंग 42। यहां तक आप लोग चीजों को जान गए होंगे। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, कहता है श्याम इसके लिए 1430 रुपए भुगतान करता है, यानी ये 42 यूनिट बराबर 1430। 42 यूनिट बराबर 1430। हमें चाहिए 25 यूनिट की वैल्यू। किसकी चाहिए, 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए। भाई 42 बराबर 1430, 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो करना क्या है, या तो 42 से भाग दे दो, भाग देना ही पड़ेगा, और 25 का गुणा करना पड़ेगा, और कोई चारा मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो, ये 7 से कटता है, पर ये 7 से नहीं कटता। ठीक है, 1428 होता तो भले कट जाता। तो, तो चलो कर लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन। 1/1430/42, हमें 25 की वैल्यू चाहिए। 25 का यहां गुणा कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो, 42 से ही भाग दे देंगे, या चलो 21 से कर देते हैं। 2 से भाग दो, 715 ये आएगा, और यहां 21 आया। 25 पंजाब 125, 25 50 125, 12 हासिल, 25 12 37, 3 हासिल, और 175 और 3। अब यहां 21 का भाग देना, तो 8 बार में तो जाएगा जाएगा। चाहो तो ऐसे दे दो थोड़ा सा भाग, 17875 में 21 अट्ठे, क्योंकि सभी में 8 है तो 8 देना ही देना है। 8, तो ये आया 107, 105 85। तो 85 से एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है। तो इसमें आपको 1 स्टार थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 25 महिला उसी काम को 40 दिन में,
सब्जी मसाला MDS लगा दो, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी तो कर लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि नया सोचोगे टाइम वेस्ट करोगे। 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं, 25 महिला उसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, और 15 पुरुष 25 महिला उस काम को एक्स दिन। देखो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया, और इस पैटर्न का जब भी क्वेश्चन दिखे तो आप इसी में कर पाओगे, क्योंकि जिस चीज की आदत होती है फास्ट प्रोसेस वही बन जाता है धीरे धीरे। अब देखो 25 से 25 गया, और 40/15 यानी मैन अपॉन वुमेन 40/15, 8/3 एफिशिएंसी। देखो कितनी स्पीड से एफिशिएंसी आ गई, आगे कि नहीं आ गई। और उठा के रख दो, तो जहां वुमेन है वहां 3 रखना है, और जहां मैन है वहां 8 रखना है, जहां वुमेन है 3 रखना है। तो ये 25 गुणे 3 75 गुणे 40 हो गया, 15 120, और 75 120 75 195 हो गया इंटू एक्स। बस ये एक छोटी सी कैलकुलेशन निकल के आई है, हाँ छोटी समझ लो, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में सब जगह 13 है नीचे, तो 13 बनेगा, तो मतलब जाएगा 15 से ये 13 बार में जाएगा, 15 से ये 5 बार में 200/13, तो भाग दे दो 15 से ही 5/13, 195 5 190, 195 5 200 होता है, ठीक है। 15 से 5/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। दोस्तों सभी सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया, पर अलग अलग आया, और एक सेट में कैलकुलेटिव भी आया, ये बात याद रखना, ठीक है। लोग जैसे नहीं हम लोग आंसर की देखते हैं, बस ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पर खेला हुआ है। अब यहां कहता है एबीसी एक साथ समान बिंदु से दौड़ना शुरू करता है, 1200 मीटर की रेस है। एक वृत्ताकार अटैक में 2 4 6 के रेशियो से, 2 4 6, ए बी सेम डायरेक्शन में, तो 2 4 तो सेम डायरेक्शन में, और सी अन्य 2 के विपरीत चल रहा है, तो सी वाला इधर चल रहा है इधर, तो कैसे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी सेम डायरेक्शन में लेना है, और चाहो तो एक बार AC ले लो या BC ले लो, AC ले लो या BC ले लो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनमें स्पीड जुड़ जाएगी, इसमें घटेगी। तो ये 1200 है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 4 2 6, 4 में से 2 गया 2 आया, यानी 600 आ गया, 600 सेकेंड। यहां पर 1200 है, ए और सी अपोजिट डायरेक्शन में, ए और सी अपोजिट, तो ये अपोजिट में जुड़ता है, अपोजिट में क्या होता है, जुड़ता है, तो यहां भाग दोगे 15 120 150 सेकंड आ गया। चाहो तो BC भी निकाल लो, बी और सी भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड जुड़ेगी 6 4 10, 120 सेकेंड। मेरे दोस्त चुपचाप बस इसी का एलसीएम लेना है, जो कि 600 ही होगा, 150 120 600 के अंदर ही आ जाता है। इसी का एलसीएम लोगे तो 600 सेकेंड, और 600 सेकेंड को 10 मिनट कहा जाता है। तो स्पीड बनाइए, क्वेश्चन हर बार अलग अलग आया है। साइन थीटा 4/5, तो अब तो ये जनरल क्वेश्चन है, समझे नहीं, मेरा कोई भी लेक्चर देख लोगे गलती से भी तो आपको मिल जाएगा फर्जी क्वेश्चन। ये 4 है, ये 5 है, पाइथागोरस से 3 है। अब टेन थीटा की वैल्यू होती है 4/3, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्त, 3/4, 16 में से 9 गया 7/12। पांचवा क्वेश्चन फिर से आ गया, एक बार इंग्लिश में होगा, कोई नहीं, हो गया। छठा क्वेश्चन, एक बैग में लाल हरे नीले पेन है, लाल नीले हरे पेन का अनुपात 7 4 9 है, कुल 320 है। तो अब कुछ नहीं करना, टोटल 320 है, 7 4 9 का रेशियो है, तो ये तो 20 ही हो गया ना, 20 बराबर 320, तो 1 बराबर किसके, 16 के। उनमें से कितने पेन लाल हैं, समझ गए ना, 112। 10 π/6 का मान क्या होता है, 10 30 का मान होता है क्या, 1/√3, और sec 30 का मान होता है 2/√3।
यानी √3 आंसर। ट्रिग्नोमेट्री में तो मजाक चल रहा है। ये क्वेश्चन, अब बच्चा इसको देख के घबरा गया, सर ये क्या है, फर्जी क्वेश्चन। इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर कब बनेगा, x² - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर। यहां पर मैं चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसका हैप्पी बर्थडे, क्योंकि यहाँ a² - b² का फंडा लग गया, तो x + 1 का होल स्क्वायर, और x + 1 का होल स्क्वायर होता कितना है, x² + 2x + 1। अब देखो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मेरी स्पीड क्या फास्ट होती जा रही है, क्योंकि हमें सिखाना है। आप फंस रहे हो, बस वही क्वेश्चन देखने बैठोगे, समझ गए ना। ABC एक कार को 30, 40, 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। A किसी कार को 30 दिन में, B उसी कार को 40 दिन में, और C उसी कार को 50 दिन में। तो पहला उद्देश्य तो इसका एलसीएम होगा। 100 लो, 200 लो, 300 लो, नहीं 600 लेना पड़ेगा, क्योंकि 40 से भाग देना है ना। 600 लोगे 30 से 20 बार में, 40 से जाएगा 15 बार में, 50 से जाएगा 12 बार में। ये एफिशिएंसी है। अब कहता है यदि काम की शुरुआत ए ने की और वो बारी बारी से कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं, तो कार कितने दिन में। अब ये एक स्टार सिर्फ इसलिए कि थोड़ा समय लग सकता है, जल्दबाजी में गलत भी हो सकता है। देखा जाए 3 दिन में जो काम हुआ 47 यानी 47 काम हुआ। 3 दिन में काम हुआ कितना, 47 काम हो गया। पहले दिन ए ने 20 काम किया, दूसरे दिन बी ने 15, तीसरे दिन सी ने 12, तो 3 दिन में 47। अब मैं जो बच्चों को सिखाता हूं वो सीखो, ये नहीं कि आंसर 38 सही है। 38, 36, 36, 39 में छोटा कौन सा है, 36। सबसे छोटा पकड़ लो तो 36 है। तो यहां 36 बनाने में क्या लगेगा, बार क्या है 36, तो 12 का इधर गुणा कर लो और 12 का इधर कर लो, यानी 36 दिन में जो काम हो गया 12 सत्ते 84, 8 हासिल, 12 चौक 48, 48 से और 8, 564 काम हो गया। तो अभी जो काम बचा है वो 36 काम बचा है भाई। 564 हो गया, 600 में घटाओगे तो 36 बचा है, बोलो हाँ। अब बारी आई ए की, तो ए कहता है मैं तो एक दिन में 20 लड्डू बनाता हूं, तो 20 लड्डू ए बना ले गया, तो ये 84 हो गया। फिर बी कहता है मैं 15, तो एक दिन में 15 ये बना गया, 599 हो गया। सी कहता है मैं तो एक दिन में 12 बनाता हूं, तो ये 1/12 दिन लेगा और ये एक लड्डू बनाएगा। बस ये आंसर है। 36, 2, 38 सही, 1/12, और 38 से एक ही वैल्यू है तो ज्यादा सोचना ही नहीं। 38:1/12। तो ये मेरी प्रैक्टिस है, थोड़ा स्पीड हो गया, अन्यथा आपको थोड़ा समय लग सकता है, डिफिकल्ट नहीं है। इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी पेपर में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा है। एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, तो ये जो दूरी है वो 200 मीटर है। चोर यहां होगा, पुलिस यहां होगी, सीधी बात है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भी दौड़ना चालू करता है, चोर भागेगा ऐसे करके। सिपाही की स्पीड 8 है, तो चोर की हमेशा कम होगी 6। अब देखो चोर पकड़ा जाना है, सीधी बात है, जो टाइम होता है, समय, डिस्टेंस 200 मीटर, क्योंकि यही जो बीच का गैप वाला, और 8, 6 का अंतर 2। रिलेटिव स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड में करोगे, 10 से 0 गया, 360 सेकंड का समय लगा, 360 सेकंड का समय लगा। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो खुल के बोलो सर हाँ हम धरने में बैठेंगे। अब हमसे कह रहा है कि गया, एक तो मेरा कल्सर बैग भाग जाता है। तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूर भागा, तो चोर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 डिस्टेंस निकालना है, तो चोर की स्पीड है 6, 5/18 का गुणा कर लो मीटर पर सेकंड में, और 360 सेकंड भागेगा। इससे ये 20 बार में गया, 6 पंचे 30 और 20, 30, 20 कितना होता है 600 मीटर, यानी 600 मीटर चोर भागा। समझ गए ना। तो 10वें का आंसर मेरे दोस्त क्या आएगा,
600 आएगा, 600 आएगा, 600। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 11वां नंबर क्वेश्चन देखें, क्या डिफिकल्ट है क्या? देखो 11वां नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ पेशेंस की जरूरत है तो आसान है, नहीं तो खेला है। सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% दर से कर का भुगतान करती है और रितिका वाई अपनी आय पर 40% का भुगतान करती है। यदि संयुक्त आय पर कुल कर 37% है। अब यही चीज आपको समझना है, जो संयुक्त है, संयुक्त कितना है? 90,000 और वाई, इसका संयुक्त टैक्स कितना है? 37% देना पड़ता है। और अगर सुहानी अलग से टैक्स देती है तो 90,000 पे 30% देती है और रितिका देती है वाई पे 40%। हमसे वाई का ही मान पूछा गया। दोनों चीजें बराबर है, दोनों चीजें क्या है? बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमारी सारा खेल कैलकुलेशन का देखो, 90,000 37%, 90,000 30%, तो 90,000 का 7% हो जाएगा इन दोनों का अंतर। और ये y का 37%, y का 40%, यानी y का 3% हुआ। परसेंटेज से 3 से ये 30,000 हुआ, 30K भी लिख सकते हैं। और 7 का गुणा होगा 2,10,000। द वैल्यू ऑफ y, कोई कैलकुलेशन नहीं था, पर 60 से 70% बच्चा जो समाज का है वो इसको अटेम्प्ट नहीं करेगा और बाद में अल्लाह करेगा डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट आया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यह तालिका वर्ष 2012 से 16 के दौरान 4 राज्य दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित पात्र के छात्र उम्मीदवारों, ठीक है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, महाराष्ट्र से चयनित ये वाले हैं उम्मीदवारों की संख्या, दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? दिल्ली से ये, बस दोनों को जोड़ो, महाराष्ट्र का जोड़ो, 5 5 10 4 14 हासिल 1, 8 7 15, 15 और 14 15 30 35 36, 364 आया। कितना आया मेरे दोस्त? 364। यहां जोड़ो, 8 4 12, 12 2 14 हासिल 1, 9 4 13, 13 9 22, 22 1 23 हासिल वाला, 23 7 30 38, 384 गुड़े 100। बस ये भाग देना है। आप विश्वास मानो मैं भाग नहीं दे पाऊंगा तो मैं ऐसे दूंगा। देखो अंडर प्रेशर है, अब मैं 2 से काटूं, 3 से काटूं, सोचूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है पेपर में, क्योंकि मैं एग्जाम देने गया हूं। वहां ये नहीं बताने गया कि मैं टैलेंटेड हूं। 9 बार, क्योंकि सभी में 9, न 4 को 36, 3 हासिल, 72 3 72 3 75 7 हासिल, 9 त्रिका 27, 27 और 7 34। यहां 4 आया, 13 में से 5 गया, 8 आया, 184 आया और एक ठो जीरो। अब 384 में 18, मतलब 384 का भाग देना 1840 का। अब देखो 2 बार से ज्यादा होगा तो ये वाला नहीं हो सकता, 3 बार से भी ज्यादा तो ये नहीं हो सकता। अब 6 बार तो 36 18, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लेना पड़ेगा। समझ गए ना दोस्त? अब इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, जो आएगा तो यहां 94 पॉइंट समथिंग। ये आपको ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है 12 नंबर समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? देखो एक चीज समझो, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला तो हमारे माइंड में आना चाहिए। कौन सा? x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तो 2 बार 34 34 और 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 6, तो ये लास्ट में 6 इसी का है। अब देखो 34 का स्क्वायर क्या होता है? 50 से 16 कम, 25 में 16 गया तो 9 आया, 16 का
2 छप्पन 11 छप्पन आएगा। आप कह दो रट के बैठो, नहीं याद है तो क्या करें, भाग दो। 11 छप्पन। अब ये लास्ट में मोदी जी 56, तो 56। 13 का आंसर 0.56 वाला ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यदि यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है और 11 वर्ष में इतना है, तो निवेश की गई राशि क्या है? देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन सभी बच्चे ने जितने तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं लगाया है तो कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन कोचिंग जाओ, टीचर पढ़ाता है इस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन देगा ही देगा ना। अभी तक ये बताओ, छठा सेट कर रहा हूं, है कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई हमें लग रहा क्वेश्चन ही नहीं आया। वरना तो जहर आता है 7 वर्ष में। हाँ, मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक आया। 7 वर्ष में 14,522 और 11 वर्ष में 18,906। मेरे दोस्त घटाओगे तो 4 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 4 वर्ष। अब इसको घटाओ, घटाने में पेशेंस रखना। तो 6 में से 2 गया 4 आया, और 10 में से 2 गया 8 आया, 8 में से 5 गया 3 आया, उसके बाद 4, 4384। एक वर्ष में कितना होगा? भाग दे दो, 1096। एक वर्ष में इतना, और 7 वर्ष पहले जाना है बस। दोनों साइड 7 का गुणा और कर लो तेजी से, क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल। तो 7 छंग 42, 4 हासिल, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 7672, यानी 14,522 में 76 72 घटा देंगे, जो आएगा आंसर 0। 15 में 12 में से 7 गया, 5 आया, 50 दो ऑप्शन में। 14 में से 6 गया, 8 आया, 13 में से 7 गया 6, 6850 आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा 6850 आएगा। धैर्य के साथ किया है मैंने ये क्वेश्चन, भैया करो। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और बहुत सिंपल सी जीपी है। अच्छा यहां भाग रहा है कल्सर, मेरा समझ में नहीं आता कहां गायब हो जाता है। देखो यहां पर जीपी का फॉर्मूला ये वाला लगेगा, और उसके बाद थोड़ा सा दिमाग और लगा लेना। ए तो 3 हो गया, आर की पावर एन, ये 8 बार में है, तो 3 की पावर 8 -1, 3 की पावर 8 -1, और नीचे मेरे भाई 3 में से 1 गया, 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 कितना आया? 2 आया। ठीक है, अब मुद्दा है कि सर कैलकुलेशन 3 की पावर 8 बताओ। तो या तो हम बहुत तेज हो, तेज का सेंस क्या है? जैसे 81, 3 की पावर 4 होता है 81, और 81 का स्क्वायर हमको रटा हो, और 65 61 होता हो, बात की बात है। हाँ देखो 3 की पावर 8, 81 का स्क्वायर, 81 100 से 19 कम, 19 और कम कर दो, तो 19 कम कर दोगे, 19 दूना 38 कम हुआ तो 62 आ जाए, और 19 का स्क्वायर 361 होता है, यानी 6561 ही होता है। बहुत टेक्नोलॉजी। 3 ऐसे और 1 कम करोगे तो 6560 दया बटा 2, नीचे 2 से भाग देना है, 2 से भाग दो। अरे मोटा मोटा आप देखो, ज्यादा कैलकुलेशन, 36 का 18 है, 18,000 या 19,000 के आसपास आएगा। 36 का 18, 18 का आधा 9,000, 9,000 से कम आंसर नहीं होना चाहिए। बहुत देर हो गई। 98 40, एक तरीका ये हो गया। एक जैसे नहीं, 3 की पावर 8 -1, तो 3 की पावर 4 -1, 3 की पावर 4 + 1, 3 की पावर, फिर उसको और कम कर लो, फिर और कम कर लो, 3 की पावर 4 सभी जानते हैं, समझ गया? 16। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार को 8 दिनों में पूरा कर लेता है। सब्जी मसाला एमडीएस लगाओ, ज्यादा सोचना ही नहीं है। कहां गया? ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, 8 दिन में पूरा कर लेता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, 10 दिन में पूरा कर लेता है। वो दोनों ए और बी मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यही पूछा जाएगा, और क्या। बराबर। मेरे दोस्त ध्यान देना,
ये 40, ये 60, 60/40 यानी A अपॉन बी का रेशियो 3:2 आ गया। जहां ए लिखा हो 3 2 5 होगा, और बी 2, तो ये 120 हो गया, और 5 8 40 हुआ। 3 आंसर। इस क्वेश्चन में समय लगेगा। 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पे 18 डिग्री का कोण आंतरित करता है, उस चाप का क्षेत्रफल क्या हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट की राह पे जाओगे कि वृत्त का क्षेत्रफल और पाई की वैल्यू हम पूरा करके बताएंगे, वो कैलकुलेशन आप करना, तो यहां ट्रिक में जाओ। पाई r² और पाई होता है 22/7, यानी 11 का मल्टीपल। देखो 11 का मल्टीपल, 8 9 17 1 18, 18 18 में 18 गया, चला गया। 17 1 18, 14 5 19, 18 14 का अंतर 1 आया, 11 से नहीं जाएगा। 16 1 17, 13 और 5 18, 13 18 और जो 17 का अंतर 2 आया, नहीं जाएगा। 8 15 1 16, 15 5 20, यानी पहला आंसर। जितने लोगों ने इसको ऐसे अटेम्प्ट किया होगा वो सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं, अन्यथा इसको छोड़ दो। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ मेरे भाई, कौन है इतना काटा पीटी करेगा। अब जिसको करना है उसके लिए मैं HW लिख दे रहा हूं। करना क्या है पहले वो समझ लो। हाँ HW। देखो लंबा एक चाप है, चाप की लंबाई होती है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 बराबर 23.1 के। पाई की वैल्यू रखना 22/7, r निकलेगा, थीटा 18 रखना, 360। यहां से r आपको प्राप्त हो जाएगा, आ जाएगा कुछ ना कुछ, उठा के यहां रखना और आंसर निकालना। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है, ये HW है। तो हाईटेक पे ही जाना पड़ेगा। अब तो R जो भी निकलेगा रखना ही है, चाहे हम जूझे चाहे आप जूझो। आप जूझो मेरे भाई, और कोई चारा नहीं। तो 11 का मल्टीपल जिसने किया होगा वो एक्सपर्ट है आज की डेट में। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक स्टोर में 5 कंपनी ABCDE लैपटॉप बेचती है भाई। यदि एक महीने में स्टोर 2500 लैपटॉप बेचे तो कंपनी ए के बेचे गए लैपटॉप की संख्या कंपनी सी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या के बीच का अंतर। देखो कुछ नहीं करना दिया, ए 40% बेचता है और सी कितना बेचता है 8%। अंतर कितना है 32%। तो बस इस 2500 का 32% निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है। 25 दूना 50, 5 हासिल, और 25 75 और 5 80। मुद्दा खत्म। ये इंग्लिश वर्जन। ये सभी को आज की डेट में आता है कि भाई 3 डिस्काउंट हैं तो एक कल छूट बताओ। मैं तो 100 रुपए पे करता हूं। कुछ लोग कहते हैं क्यों करते हो? मैं करता हूं 100 रुपए में। मेरे पास 100 रुपया है, 12% डिस्काउंट दिया, 88 रुपया आया। 20% डिस्काउंट दिया, अब इसी का 20%, तो इसका 20% निकालना हमें बड़ा कष्ट में पड़ रहा है। तो हम पहले 25 निकाल लेंगे। हम पहले 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना दे रहे? 25%। इसका 1/4 यानी 22 कम कर दो, 66 आया। हाँ, क्या करें। अब हम 20%, ये आगे पीछे कर सकते हो मेरे भाई। 13 पॉइंट, बस यही जले जोड़ लो। यही डिस्काउंट दिया आपने 100 रुपए में, तो 2 3 4 43 आ गया। अरे 22 12 34 और 34 13.2 47.2। कोई चीज 100 रुपए की थी, पहले हमने 12% डिस्काउंट दिया तो 12% का 12 ही होता है। फिर 25% 88 का तो वो तो 22 होता है। फिर 66 का 20 तो 13.2। जो 12 22 और 13.2 आया है बस वही हमारा पैसा है। 100 रुपए में उतना ही डिस्काउंट देंगे। समझ गए? ये सीखो। कब सीखोगे? एग्जाम के बाद। दुनिया भर की किताबों का सोल्यूशन मैंने कराया हुआ है यूट्यूब में, और पिनाकल का 3rd एडिशन प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में कराया हुआ है। एक एक क्वेश्चन कोई छोड़ा नहीं मेरे दोस्त, इतिहास गवाह है।
6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। अब आ गया कैलकुलेशन, झेलो, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। देखो यहां कैलकुलेशन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ कट नहीं रहा है, क्योंकि 7 का मल्टीपल होता तो कटता, इसलिए ये सब आंसर लगभग में होंगे। भाई 6 8 में कोई 7 का मल्टीपल नहीं हो, 22/7 आता है, समझ गए ना। इसलिए 11 का मल्टीपल नहीं चेक करना है। 11 का मल्टीपल कब चेक करते हैं, जब 7 का मल्टीपल में कोई चीज दिख रही हो, नहीं दिख रही तो खेला है, समझ गए ना। देखो 6 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको 6 दिया है। अब 6 8 है तो इसकी स्लेंट हाइट 10 हो जाएगी, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है ना 6 8 10, तो ये 10 हो जाएगा। और आर स्क्वायर 36, 60, ये 96 हो गया। 96 गुणे 22/7 भाग दो तो बस 22 छक्का 132, 13 हासिल, 22 नौया 198, 98 आएगा, 180, 9 दिन 18, ठीक है। 8, ये 9 1 10 11, 2122 आएगा कि 12, देख लेना, एक सेकेंड। 13 हासिल ना, पहले 2, 13, 8 3 11 होता ना। इक्कीस सौ बारह में 7 का भाग, तो 21 तो पूरा ही चला गया, तो 3 के बाद 0 लेना पड़ेगा। अब ये 12 है तो 7 एकम 7, तो राइट आंसर फिर दिस वन। 88 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 88 का मतलब क्या होता है, 8 और 11 से डिविजिबल, और 8 वाले में हम 4 भी देख सकते हैं। तो 4 क्यों देख रहे हो, लास्ट 2 डिजिट देखना, देख रहे हो यार, देख रहे हो, इनका तो खेल ही खत्म। 90 4 जाता नहीं, 78 4 जाता नहीं, 984, तो 96 24 ये जाता है। तो अब हमें सिर्फ 11 का मल्टीपल देखना होगा। तो 9 4 13, 13 9, 13 9 21, और ये 17, ये 11 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा। देखो देखो 18 और 8, 18 8 26 और 9 6 15, देखो 11 जा रहा है, दिस वन। नंबर सिस्टम में भर भर के ये क्वेश्चन पाए गए हैं, नहीं देखा तो स्वयं जिम्मेदार। देखो इस क्वेश्चन में नेगेटिव इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि पॉजिटिव ही आना है, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। सर क्यों, जी हाँ है कैलकुलेशन कैलकुलेटिव। देखो हम आपको थोड़ी सी ट्रिक के हिसाब से लेंगे, इसको 2 भागों में पहले ब्रेक करना है, बस 2 ही भागों से हम निकालने में सक्षम होंगे, ज्यादा करोगे तो टेंशन में आ जाओ। ये x माइनस 1/x है, इसका सीधे स्क्वायर में आओ तो ये वाला फंडा पढ़ाया जाता है। अगर ये a है, ये a स्क्वायर प्लस 2 होगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 2 8 आया। फिर यहां भाव 1 का, समझे ना, 4 वाले में जाएंगे ऐसे, तो यहां 8 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का 4 है ना, 1 का 2 वाले में जाएंगे, तो 64 में 2 गया, 62 आया। यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये आएगा। और हमने इससे पहले वाले सेट में देखा था, इससे पहले वाले में हमने आपको पढ़ाया था कि जैसे x प्लस 1/x बराबर मान लो b है, और x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4 होगा, समझ गए ना। ये 4 4 पावर है, तो 4 4 ये है, तो 4 4 पावर में 62, ये सही है। यहां पर 62 करोगे तो ये 62 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर करके खेलो। 62 ऐसे रखो, 62 पे 2 गया 60 आया, और 62 और 64 गया, कलर बदल लो वरना खिचड़ी पक गए। देखो आधा तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 62 ऐसे लिखो, इससे 8 आएगा, और 15 चौको 60 यानी ये 2 आएगा, और रूट 15 आएगा। 16 का गुणा 62 में कर दो, तो
16 दूनी 32, 3 हासिल, 96 और 3, 96 और 3, 992 अंडर रूट 15। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 3 क्वेश्चन बाकी है, करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, अलजेब्रा का बढ़िया, ये मतलब ये अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, यहां आप पढ़ाई करोगे तो बनेंगे। जैसे ये है आसान। कैसे? ये बनता है ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, पहले भी पूछा गया एसएससी में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया। ये ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, माइनस का आएगा a प्लस 1/a। अब सभी के फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये चीज अगर a है, मैं लिख दे रहा हूं, तो ये चीज होती है ए स्क्वायर माइनस 2, और ये चीज होती है ए क्यूब माइनस 3a। अभी जितना हमने पेन से किया है वो क्या है मेरे दोस्त, खुल के बोलो, फॉर्मूला, समझाने के लिए। अब देखो ए क्यूब, तो 7 का क्यूब 343, और 7 क्या है माइनस, 7 21, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47, और मेरे दोस्त 7 आया। ये 322 गुणे 47 माइनस 7। अब ये करना पड़ेगा। अब कोई कहेगा डिजिटल सम, दुनिया सम, कर लो मेरे भाई, जो भी तुम्हारा सम बनता हो। हमका नहीं मालूम, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या। देखो 322, 47 का इंटू करने जा रहा हूं, क्योंकि माइंड खत्म हो जाता है भाई, आप विश्वास मानो, पेपर में दुनिया भर के माइंड खत्म। 7 दूनी 14, ये चलेगा, हासिल 1, 14 14 और 8 कितना होगा, 22 से 23 होगा, 2 हासिल, 21 ये गया, 21 और 8 29, 30, 31, 3 हासिल, 12 ये चला गया, 12 3 15, दया 15,134 में सिर्फ 7 घटाना है, जो कि 15,127 होता है। समझ गए? प्रेशर इतना होता है एग्जाम में, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने पहला लेक्चर रिकॉर्ड किया, ये दूसरा, यानी मैं एक तरीके से ये 48वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं लगातार। अब देख रहे हो 48वां क्वेश्चन, तो हमारे अंदर अब क्या खत्म होता जाता है जब लगातार हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं या पढ़ाते हैं। ये भी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है ट्रिग्नोमेट्री का, बस दिमाग लगाना है। देखो ये जो 133 लिख रहा है ना, यही मैटर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 47, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और इसे भी 180 माइनस 44। ध्यान देना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस वाला नेगेटिव रहता है, तो कॉस 47, बगल में जो आएगा वो माइनस का सेक 47 हो जाएगा, प्लस साइन 44 ऐसे ही रहेगा, और ये कॉसेक 44 हो जाएगा। साइन और कॉसेक मिल जाएंगे तो 1 होता है, और ये -1 होता है, तो समझदार, तो समझ गए, 0 आएगा। अंतिम क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, यानी आसान क्वेश्चन। रवि किसी काम को 40 दिन में करे, सुधा उसी काम को 60 दिन, एलसीएम 120, क्षमता 3 और 2। इसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। पहले बारी किसकी आई, ये तो उसने बताया ही नहीं, और बताया ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा यहां बोला है शुरुआत में सुधा ने किया, सॉरी, सुधा ने शुरुआत की। सुधा पहले दिन 2 लड्डू खाई, फिर रवि खाया, यानी 2 डेज में 5 खाने। अब 5 से ये पूरा चला जाता है 24 बार में, 24 पंजा 120, तो 24 गुणे 2, 48 दिन आंसर आएगा। यानी सेट 17 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 का आंसर क्या आया, 48 आया। अब मुद्दा आया कि सर गुड अटेम्प्ट कौन सा होगा, गुड अटेम्प्ट, फर्जी फर्जी, एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन, ये कुछ बच्चों के लिए, एक, 2 मान लो, 2, ये वाला 3, 4 ये भी मान लो भाई,
यानी इसमें 21 से 22 जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो उसके लिए गुड है, ठीक है, गुड अटेम्प्ट। क्योंकि पेपर में 2-4 जो खतरनाक दिखते फिर उनको छोड़ना पड़ता है, बाकी भी तो पोर्शन करना होता है, तो 21-22 क्वेश्चन इसके गुड अटेम्प्ट में कहलाएंगे। तो उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक आए हैं, 6 सेट करा दिए। पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनी हुई है अपडेटेड। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।